देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कैसे हुई, यह सच किसी भी वक्त देश के सामने आ सकता है और आएगा, क्योंकि गुनहगारों को बचाने वालों की आखिरी चाल भी बर्बाद हो गई। सजा हमको उनको कानून के ही हिसाब से देनी है। मैं वो बाकी आउट ऑफ लॉ फास्ट जस्टिस उसके समर्थन में नहीं हूं। सुशांत केस होने के बाद बॉलीवुड शांत था, पर अब बॉलीवुड जाग रहा है। और बॉलीवुड में वो लोग जाग रहे हैं जो डिप्रेशन को लेकर थ्योरी बताते थे। और साथ में बॉलीवुड की लंका लगी तब जब एक 5,000 करोड़ का स्कैम सामने निकल के आया। और बॉलीवुड में बड़े लोगों का नाम सामने आने के बाद कहा जा रहा है कि अब एक बड़े एक्टर हो या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या फिर बात की जाए एक बड़े बॉडी बिल्डर हो, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, मतलब एक्शन शुरू है। मामला क्या है बताएंगे आपको डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपको यहां पर बता दिया जाए, जहां पर सुशांत मामले को लेकर 3-3.5 साल पहले कई सारे लोगों ने कई बातें बोली, जहां पर इनमें से एक महिला निकल के आई थी जो बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं। कहा जाता है कि उनके द्वारा बोला गया कि डिप्रेशन मुझे भी था, डिप्रेशन लोगों को हो जाता है। डिप्रेशन के बारे में बड़े बड़े भाषण दिए उन्होंने, बड़ी बड़ी थ्योरी बताई डिप्रेशन को लेकर। पर वहीं पे दावा ये होता है कि भैया डिप्रेशन को लेकर थ्योरी बताने वाली जो थी महिला, वो आज नेपोटिज्म में ज्ञान दे रही हैं। क्यों? आखिरकार दावा ये हो रहा है कि नेपोटिज्म को लेकर अभी हाल ही में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है और मेरे लिए एज अ आउटसाइडर बहुत मुश्किल था इस इंडस्ट्री में सरवाइव करना। एक आउटसाइडर के तौर पर मुझे आज इंडस्ट्री में आने के बाद पता लगा कि यहाँ पर जगह बनाना बहुत मुश्किल है। ये है आपकी फेवरेट दीपिका पादुकोण। और दीपिका पादुकोण वही है जो डिप्रेशन को लेकर बहुत कहानी सुनाती थी। डिप्रेशन को लेकर इन्होंने बहुत बड़े बड़े लेक्चर दिए सुशांत केस के बाद भी और उससे पहले भी। पर अभी हाल ही में फेमस और ज्यादा कब हुई, जब हाल ही में कॉफी विद करण के अंदर ये अपने पति रणवीर सिंह के साथ पहुंची। और रणवीर सिंह के साथ पहुंच के इन्होंने जो खुलासा किया कि भैया हमारा दिमाग में तुम थे पर ख्यालों में वो थे, तब से लोगों ने इनको ट्रोल करना शुरू करा। और आज ये वही दीपिका पादुकोण है जो अपने बलबूते पे एक टाइम पर फिल्में हिट करवाती थी, पर आज खुद के बलबूते में फिल्म हिट नहीं करवा पा रही है, ना ही इनकी कोई फिल्म हिट हो रही है। अपनी फिल्म में इनको या शाहरुख का सहारा लेना पड़ता है या कोई बड़े सितारे का, वरना वो फिल्म फ्लॉपी नजर आती है जिस फिल्म में ये अकेले काम करती हैं। पर अब ये एक नेपोटिज्म को लेकर ज्ञान दे रही हैं कि भैया नेपोटिज्म हर जगह है और ये हमेशा है, हमेशा रहेगा। पर इनके लिए नेपोटिज्म इंपॉर्टेंट इतना मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि इनकी इंडस्ट्री के अंदर बड़े बड़े रिलेशन निकल के आए और जब रिलेशन इतने बड़ों के साथ तो फिर नेपोटिज्म कोई काम का नहीं। क्यों? क्योंकि रिलेशन जिनके साथ थे वो इंडस्ट्री का ही पार्ट थे और इंडस्ट्री का ही जो पार्ट था तो फिर भैया काम तो मिलना ही था इंडस्ट्री में। अब सवाल यह है कि नेपोटिज्म का ज्ञान वो दे रहे हैं जो अपने रिलेशन में भी उनको रखते थे, जो इंडस्ट्री के ही कहा जा रहा है कि पार्ट थे, इंडस्ट्री से ही निकल के आए थे। और दूसरी तरफ 5,000 करोड़ का स्कैम हुआ था, आपको याद होगा, ऑनलाइन एक बैटिंग ऐप था, महादेव ऐप को लेकर मैं बात कर रहा हूं, जहां पर रणवीर कपूर से लेकर कपिल शर्मा से लेकर सनी लियोनी तक का नाम सामने निकल के आया था। उसके बाद कहा जा रहा है कि सबको ईडी ने समन भेजा, जिसके बाद बोला यह जा रहा था कि इस मामले में रणवीर कपूर जो है वो ईडी के समन में नहीं पहुंचे। उन्होंने 2-3 हफ्ते का टाइम मांगा था, कुछ वो टाइम बीत गया फिर भी नहीं पहुंचे। अब कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में धोखाधड़ी वाले मामला जो था, ये पूरा इस पूरे मामले में साहिल खान जो हैं, जो कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बॉडी बिल्डर हैं, बड़े एक्टर भी हैं इंडस्ट्री के, कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के। और अब कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस ने इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करी है। इस पूरे मामले को लेकर एक्शन शुरू हो गया है। अब देखने वाला विषय है कि नाम बड़े बड़े हैं तो क्या एक्शन सब पे होंगे या फिर इस मामले में जो निकल के आएगा वो आपके सामने रखेंगे। पर सुशांत केस के बाद इंडस्ट्री का जो हाल होता हुआ देखा है, ये कभी देखा नहीं था। पर जो लोग ज्ञान डिप्रेशन में देते थे, आज वो नेपोटिज्म में भी ज्ञान दे रहे हैं। आप अपनी राय रखना चाहेंगे कमेंट्स में तो जरूर रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। और आपको बता दें कि सुशांत केस अब फिर से एक्टिव नजर आ रहा है होता हुआ, क्योंकि मामले में जांच हो रही है, लोग सवाल उठा रहे हैं और बड़ी तेजी से इस मामले में कई सारे सबूत को लेकर बातें हो रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। हम मिलेंगे बहुत जल्दी और साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़िएगा, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।